Hello बच्चों, let's read this question. Question says correct order of increasing bond angles in the following species is. हमें बताना है bond angle किसके बीच में, ClO2 minus Cl2O ClO2 के बीच में, right? ठीक है. Now the key concept for this question is bond angles, right? Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा, bond angles. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं को बॉन्ड एंगल्स के लिए देखने के लिए हम लोग दो थ्योरीज पे बेसिकली रिलाई करते हैं. एक होती है NBEPR और दूसरी होती है हमारी वेस्पर, राइट. ये NBEPR क्या होता है, ये होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, कोई सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और यहाँ पे उसके जैसे मेथिल ग्रुप या Cl ग्रुप या बहुत बड़े साइज के ग्रुप्स प्रेजेंट है और इस ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर्स, राइट. ये जो नॉन बॉन्डेड पेयर्स होंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये दोनों क्या इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करेंगे. और आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा. बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नाउ अगर वेस्पर की बात करें, वेस्पर बेसिकली होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट. इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक सेंट्रल एलिमेंट होगा, ठीक है, कोई भी सेंट्रल एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक. ये हमारे पास उसके साइड एटम्स है, ठीक. अब इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये जो लोन पेयर्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट. क्योंकि लोन पेयर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ एक एटम पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, राइट. और जो बॉन्डेड पेयर्स होते हैं वो क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए उनके बीच में इतना रिपल्शन नहीं होता. जो लोन पेयर होंगे उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, जिसकी रिपल्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट. एक दूसरे से दूर भागेंगे. तो ये जो बॉन्ड है हमारे पास, राइट, ये इसको भी रिपेल करेगा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी क्या होता है, रिपल्शन होता है. तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और अगर पास आएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके. तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे Cl2O की, तो ऑक्सीजन है, ये हमारे पास Cl, ये Cl, राइट. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्ड बना लिए, बचे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यानी 2 लोन पेयर्स. इस Cl के पास यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इस Cl के 6 लोन पेयर्स है. तो इस Cl के जो 6 लोन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे और इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट हो जाएगा कितना, 111 डिग्रीज के बराबर. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव ClO2. Cl हमारे पास क्या है, Cl हमारे पास सेंट्रल एटम है, राइट. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ ऐसा क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट स्पीशीज है, राइट. ठीक है. बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, बच्चे 3 और इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एक ऑड इलेक्ट्रॉन और ये हमारे एक लोन पेयर. ठीक है. तो देखो इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा और जिसके वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 118 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 118 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा. ठीक. फिर है हमारे पास ClO2 माइनस, उसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम तो Cl ही रहेगा हमारे पास. ठीक. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एडिशन हो जाएगा, यानी हमारे पास अब 2 लोन पेयर हो गए. ठीक. इन 2 लोन पेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा. ये जो बॉन्ड एंगल होगा इट विल बी लेस देन, बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, क्योंकि
वैसे अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती। टेट्राहेड्रल कैसे आती? देखो स्टेरिक नंबर कॉन्सेप्ट यूज करें अगर, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए इसने? 2। और कितने लोन पेयर्स हैं? 2, यानी 4। स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट यहाँ पे लुसेंस लोन पेयर्स हैं, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। इस केस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल ऑफ ClO2 माइनस विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट? तो अगर बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट ऑर्डर लिखना हो, सबसे ज़्यादा किसके केस में हो जाएगा? ClO2 के केस में। फिर हमारे पास हो जाएगा Cl2O, और सबसे कम किसका? ClO2 माइनस। फिर ClO2 का सबसे ज़्यादा, फिर Cl2O का, फिर ClO2 माइनस का। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? यहाँ ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।